थोड़ा सा वैसे मुझे तरस ही आ गया देख के, लेकिन उसके बाद आप इनकी चरब ज़बानी और वो बयानात याद करें तो वो वाली फीलिंग आपकी चली जाएगी। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, एक्चुअली अचानक से हुआ या पहले से सुनगुन थी आप लोगों को कि हाँ चौहान साहब की छुट्टी होने वाली है, और वजूहात क्या बनी है सब की? अगर ऑपोजिशन के लत्ते लेने का काम था या फिर ऑपोजिशन को दिन रात सलावातें सुनाने का काम था, वो तो बड़ा बखूबी कर रहे थे। ये देखिए, आपने बड़ी बात की कि 5 आईजी चेंज कर दिए गए और चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए। इसी तरह आप वफाक में देखें या पंजाब में देखें, इस तरह मिनिस्टर भी चेंज होते रहे हैं। वहाँ कई मिनिस्टर वहाँ चेंज हुए, पंजाब में भी चेंज हुए। अलीम खान चले गए, साल बाद वापस ले आए। शहबाज गिल पंजाब से गए, सेंटर में बड़े अहदे पे चले गए। अब फिरदौस आशिक वहाँ बड़े अहदे से हटाई गई हैं, पंजाब में ले आए। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये कह लें ये इमरान खान का खासा है। वो ये नहीं देखते कि किस वक्त कौन क्या काम कर रहा है। जिस तरह फयाज चौहान थे, जिस तरह वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ सबको पता है, जिस तरह वो डटे हुए थे और जिस तरह अपना बयानिया जो है वो पेश कर रहे थे, मेरा ख्याल वो नंबर 1 थे इस वक्त। लेकिन जो इनको हटाया गया तो उसमें जो फयाज चौहान है उसको भी इतना इल्म नहीं था कि हटाएगा। थोड़ा बहुत उसे उन्हें समझ आ रही थी, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस दिन शुरू हुई। लेकिन जब ये कल उन्हें हटाया गया तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई जियो पे आपने खबर ब्रेक की, मुझे किसी ने फ़ोन पर बताया, तभी मुझे पता चला। लेकिन इस अचानक तब्दीली का मेरे इल्म में नहीं था। बस उन्होंने मेरे से भी इतनी बात की। नहीं तो मेरी बात सुने, फिर अचानक तब्दीली का गालिबन फिर रईस साहब आपने खबर ब्रेक की है तो आपको तो इल्म था। वजूहात क्या बनी? क्या कोई ताल्लुकात ख़राब थे इनके वज़ीर आला साहब से? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो और मीडिया टॉक्स में तो सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं इनकी ज़बान नहीं थकती थी, या फिर कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ गए, या फिर कुछ इत्तलात ऐसे भी हैं कि वज़ीर आला ऑफिस पे इन्होंने तनकीद की, कोई असम्बली वगैरह रोकी थी, समथिंग लाइक दैट हैपेंड? नहीं, जब बताता हूँ आपको कि जो फयाज चौहान हैं, जब पहले चेंज किए गए थे तो वज़ीर आला जो पंजाब है उस वक्त भी नहीं चाहते थे उनसे ज़रा उसकी मीटिंग में कुछ बोल पड़ते थे। तो ये दोबारा जो मसला हुआ ये भी मीटिंग में बोलने का ही मुझे नज़र आ रहा है। जो पहले था मामला तो उसकी वजह से जब पहले भी चेंज किए गए, जब इन्होंने एक कोई मुतज़ाद बयान दिया था उस पर मौका पाकर इमरान खान ने चेंज कर दिया। लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो जो इमरान खान लास्ट लाहौर आए थे, उससे पहले जब ये लाहौर आए थे तो एक मीटिंग हुई थी जिसमें फ़खर इमाम थे, शहजाद अकबर थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वज़ीर आज़म थे, ये फयाज चौहान थे और 3-4 सेक्रेटरीज थे। ये एक स्पेशल मीटिंग हुई थी। इसमें फयाज चौहान जिस तरह वो बोलते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी पर बहुत सवाल उठा दिए। उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि जनाब पहले गंदम महंगी नहीं थी, गंदम महंगी हो गई, चीनी महंगी नहीं थी, चीनी महंगी हो गई। पहले ये बताया गया कि जो गंदम है वो बड़ी वाफर मकदार में है, लेकिन अचानक अब इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। जो सब्ज़ियाँ उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, क्या ये भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी? उन्होंने कहा हमारे कारकर्दगी कहाँ है, हम एक महकमा भी ठीक नहीं कर सके, हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो इस पर इमरान खान ने कहा फयाज बात कुछ और हो रही है, तुम पटरी से उतर जाते हो। तो ये जो इमरान खान ने कहा था तुम पटरी से उतर जाते हो, तो उतर क्या जाते हो? इमरान खान ने कल उतार दिया पटरी से, बड़ी पटरी से छोटी पटरी पे ले आए वो। तो ये जिस तरह बयानियाँ पेश करते हैं अपना तहरीक इंसाफ का और अपोजिशन के सामने डटे हुए हैं, इसी तरह ये कभी कभी अपने जिस तरह इमरान खान ने कहा कि तुम पटरी से उतर जाते हो, ये अपनी मीटिंग में भी इसी तरह हो जाता है। नहीं, ये तो बड़ा सीएम की जो पहले बड़ी मायूब सी बात है रईस साहब, क्योंकि ये कल्चर तो बड़ा अनहेल्दी है कि जो भी हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, और अगर आवाज़ अंदरूनी मीटिंग में उठा रहा है या अपनी इंटरनल मीटिंग में उठा रहा है तो बेहतरी की उम्मीद से उठा रहा है, उसको तब्दील कर देना कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर आप काम देखें तो काम में इमरान खान ने ख़ुद उनकी तारीफ़ की, आपने जिस तरह कहा। और कल हमारे से जब उनसे बात हुई, एक और मज़े की आपको बात बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि भाई 4 बजे जो हुकूमती तर्जुमान है उनकी एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इमरान खान ने उन्हें शाबाश दी है, और शाबाश देने के 1 घंटे बाद वो तब्दील कर दिए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मीटिंग तो में ये फिर इमरान खान साहब को भी पता होता है कि मैं शाबाश तो दे रहा हूँ लेकिन घंटे बाद इनको तब्दील कर दूंगा, ये क्या स्ट्रैटेजी है? या फिर उनको भी नहीं पता होता है टाइम्स और लोग तब्दील हो जाते हैं? नहीं, ये उन्हें सब पता होता है, लेकिन ये इमरान खान का, मैं आपको बताया कि इमरान खान खासा, ये आपकी बात नहीं है। मैं उन्हें पिछले 34 साल से जानता हूँ।
जब पहले भी तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स होती थी, मीटिंग में एक फ़ैसला हुआ, बाहर गए, किसी ने कुछ और बताया, उन्हें खड़े खड़े चेंज कर दिया। ये जो आप यू टर्न की बात कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं उनके लिए। वो खड़े खड़े क्रिकेट में भी फैसले तब्दील कर देते थे। अब यहाँ देखें, उन्होंने ये खड़े खड़े कई फैसले तब्दील किए। जब ये शहबाज गिल यहाँ से गए और उन्होंने कहा जब पंजाब से चले गए, तो अब देखें उनका फ़ैसला क्या है। जो लोग पहले अलीम खान गए, फ़ैसला किया, सप्तान जो सूबाई वज़ीर हैं उनको हटाया गया। जब नैब में गए थे वापस आए, फिर ले लिया गया। ये वो जब फैसला करते हैं, जो मैंने देखा, जो मेरी राय है, वो उस वक्त ये नहीं देखते कि फिर इसका नुकसान क्या और फिर फ़ायदा क्या है। और इस वक्त बेशक फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो इत्तलात की पीपल्स पार्टी दौर में वज़ीर रही हैं, इमरान खान के साथ भी रही हैं। वो भी एक मतलब गवर्नमेंट चलाने का एक हुनर भी जानती हैं, कह लें कि, और उन्हें तजर्बा भी है। लेकिन आपको पता है कि ठीक होंगी। जब वो वफाक में थी, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही थी, तो माशाल्लाह वहाँ भी उनकी मुखालफत कम नहीं थी। अभी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप चलाया भी, लेकिन अब उन्हें पंजाब में यहाँ पे लगाने का कोई ख़ास मकसद है क्या? ऐसे क्रेडेंशियल्स देखे गए हैं उनके जो उन्होंने पहले काम सर अंजाम दिए हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ही इज़ फिट फॉर दिस जॉब, कोई और नहीं हो सकता था? क्रेडेंशियल्स तो मैं शायद नहीं बता सकूंगा टीवी पे कि क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पता होती हैं जो आपको पता हम नहीं कह पाते, और उससे कहना भी नहीं चाहिए। तो जब ये गवर्नमेंट बनी, जो अपोजिशन आपको कहती जा रही आ रही है लोगों के बारे में, जिस तरह अपोजिशन कहती है कि फ़लाँ सिलेक्टेड, तो क्रेडेंशियल्स तो क्या बताएं, कई जगह से कई चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल अब ये है कि वो फिर तो बस वो मैं आपको बिटवीन द लाइंस कुछ चीज़ें बता दी हैं। तो इसमें अब बात यह है कि अब वो आई हैं तो लामाला उनका भी एक अच्छा तजर्बा है, वो यहाँ पर हैं। लेकिन जहाँ तक फ़याज़ चौहान है, फ़याज़ चौहान इस वक्त भी जो हैं वो कॉलोनीज़ के वज़ीर हैं, लेकिन वो तर्जुमानों में उनका नाम शामिल है। और मेरा ख़्याल है जो इस वक्त बयानिया पेश करते हैं अपना तहरीक इंसाफ का, और जिस तरह वो अपोजिशन के सामने पूरे डटे रहते हैं, तो मेरा ख्याल अब भी डटे रहेंगे। और जहाँ तक हमें ख्याल है कि जो फ़याज़ चौहान है वो इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे जाने पे। और जिस तरह पहले वो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मेरा ख्याल है वो अब भी उसी तरह सिपाही रहेंगे इमरान खान के। लेकिन आपकी आखिरी बात ये कि ये नई बात नहीं, ये चलती रहेगी। हाँ, आपको क्या हो सकता है 6 महीने बाद दोबारा? मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, जब ये बात चल रही थी, जो हमें पता थी, इसमें हमें जो हमारी इत्तलात थी, जो न्यूज़ थी कि फिरदौस आशिक अवान दोबारा सेंटर में जाएंगी। अच्छा, ये हमारी इत्तलात थी। लेकिन बहरहाल वो कहाँ के उन्होंने लगना था, ये तो फिर इमरान खान ने फैसला किया। तो जिस तरह आपने कहा फ़याज़ चौहान का, हो सकता है कि वो यहाँ से ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे चले जाएं 5-6 माह बाद। ये इमरान खान है, इनका कुछ पता नहीं चलता किस वक्त क्या फैसला करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। रईस अंसारी साहब हमसे बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि एक्चुअली अंदरूनी कहानी हम सुनते रहते हैं ना कि क्या था मसला। सो दैट इज़ इट।